साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने एप्लीकेशन पर। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं अपन। फोटोसिंथेसिस का एक वीडियो अपन पढ़ चुके हैं जिसमें आपने ये जाना कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर किन किन घटकों की आवश्यकता पड़ती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट है, पिगमेंट है, H2O है, CO2, इन कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर ये रिएक्शन अपन ने देखी थी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल 12 H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एक ग्लूकोज के अणु का और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ये उत्पाद बनते हैं, ये अभिकारक हैं और इनको काम करने के लिए इन बीच में सहायक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सनलाइट काम कर रही है यहाँ पर, इसलिए उसको अपन उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं कि उष्मा का शोषण करती है और उसके बाद में आपके शर्करा के रूप में भोजन का निर्माण करती है। ऐसी ये अभिक्रिया है। अब ये जो घटक आवश्यक है उसके अंदर सबसे पहला घटक है लाइट। एक नंबर का जो घटक है वो है लाइट। एक एक बातें इसकी समझते हैं अपन, उसके बाद में आपको आगे पॉइंट पे चलेंगे, पिगमेंट पे। देखो, जब लाइट शब्द आता है तो दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या? एक आपको याद रखना है फोटोन और दूसरा याद रखना आपको क्वांटम। क्वांटम और फोटोन दो शब्द आपको याद रखने हैं। लाइट जो होती है वो एक तरीके से चुंबकीय जो लहरें हैं उसकी तरह, वेव्स की तरह आती है और उनको अपन तरंग दैर्ध्य के रूप में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य ऐसा कुछ बोला जाता है। साइन इसका आपको पता ही है, लैम्डा इस प्रकार से चिन्ह है। फोटोन की बात जहां तक आती है, फोटोन किसको बोल सकते हैं? जो लाइट आती है ना, जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश है, तो जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की जो रे हैं में जो उच्च ऊर्जा वाले, प्रकाश की किरणों में जो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश की किरणों में या सूर्य के प्रकाश की किरणों में जो उच्च ऊर्जा वाले पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की एक परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे क्या याद रखना है कि एक फोटोन में ये जो ऊर्जा है, एक फोटोन में प्रेजेंट एनर्जी, एक फोटोन के अंदर प्रेजेंट एनर्जी को क्या कहते हैं? क्वांटम कहा जाता है। ये दूसरी परिभाषा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, फोटोसिंथेसिस की परिभाषा के लिए, फोटोसिंथेसिस के काम के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक CO2 का मॉलिक्यूल का जब अपचयन होगा, एक CO2 के मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो कितने? 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस में एक CO2 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता बनती है? ऑप्शन दे देगा अलग अलग प्रकार के, इसमें 8 भी एक ऑप्शन होगा, तो 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कई एग्जाम के अंदर ये आया हुआ भी है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट बात है ये जो आवश्यकता हुई ना, इसी 8 फोटोन की आवश्यकता को ही क्या बोल दिया? एक शब्द दे दिया, क्वांटम रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो 8 ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से। 8 जो होगा इसका आंसर होगा कि 8 फोटोन की आवश्यकता पड़ती है एक CO2 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए। अब जो CO2 है वो ग्रहण करी गई और निकलेगी क्या? ऑक्सीजन निकलेगी। तो यहां पर O2 ऐसा बोल सकते हैं, जो ये फोटोन है, इस फोटोन से मुक्त होने वाली O2 मॉलिक्यूल है की संख्या को क्या बोलेंगे? क्वांटम
ईल्ड का मतलब प्राप्त होना कहलाती है। ठीक है, ये क्वांटम रिक्वायरमेंट है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्वांटम रिक्वायरमेंट है और मुक्त होने वाली जो ऑटो मॉलिक्यूल की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम ईल्ड बोलते हैं। ये दो तीन चीजें तो आपको इस प्रकार से बेसिक यहां पे याद रखनी है। लाइट के संदर्भ में आगे देखो, ये जो लाइट है, इस लाइट का यूज क्या होगा, लाइट रिएक्शन में। इन तीनों का उपयोग क्या होगा, पहले बता दिया मैंने, कहां, लाइट रिएक्शन में। अब रिएक्शन जब होगी, जब एक प्रकार से फिक्स प्रकार की लाइट आएगी, फिक्स प्रकार का स्पेक्ट्रम आएगा, तो देखो लाइट को मुख्यतः अपन तीन भाग में बांट सकते हैं यहां पर। एक होता है आपके विजिबल लाइट, या बोल सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये आपने रेंज पहले सुन रखी होगी, नाम आपने सुन रखा होगा, एक ट्रिक्स है। हिंदी में बोलते हैं बेनिया है पिनाला, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको विबग्योर। ठीक है, विबग्योर है ये आपके हिंदी में बेनी आ है पिनाला। ठीक है, बैंगनी, नील, आसमानी, आसमानी को ब्लू भी बोलते हैं, तो नीला रियल में ये है, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये हो गया। ये जो है इसकी जो रेंज है ना विजिबल स्पेक्ट्रम की, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज होती है 390 नैनोमीटर से लेकर 780 nm की। इस 780 nm से जो अपर जाती है, 780 nm से अपर जाती है, उसको बोला जाता है क्या, IR, इंफ्रारेड, या बोल सकते हैं अवरक्त किरणें। बढ़िया प्रश्न बढ़ेंगे यहां से देखना। ये जो है इससे पहले की 390 से पहले की और 780 से बाद की कोई काम नहीं आएगी प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में यही काम आएगी। 390 से जो पहले वाली है उसको क्या बोला गया, यूवी। क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज या स्पेक्ट्रम। वॉयलेट है ना यहां पर पहला, तो इसके बाद है, इसलिए अल्ट्रा लगा दिया, अल्ट्रावायलेट, और ये रेड के बाद में है इसलिए इंफ्रारेड। तो इंफ्रा तो रेड हो गया और वी के पहले लगा अल्ट्रा, तो अल्ट्रावायलेट हो गया। अवरक्त किरणें बोलेंगे, इनको तो बोलेंगे अवरक्त किरणें, और इसको क्या बोलेंगे, नाम सुना आपका पहले, पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है ना रेंज, ये वाली है। अब इसके अंदर भी जो लाल प्रकाश है, रेड लाइट जो है ना, रेड स्पेक्ट्रम जो है, उसकी रेंज है 560 से लेकर 780 nm। और इसके अंदर जो बैंगनी है ये वाला, इसकी जो रेंज है वो है आपके 390 से 430। तो 430 से 560 के बीच में ये वाले हैं फिर। ठीक है, ये वाले हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है जो पिछली बार आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, कि किस लाइट के अंदर, किस प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो वो लाइट होती है लाल प्रकाश में। रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर प्लांट को ये वाली रेंज की लाइट मिलती है तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी एक नंबर पर। क्वेश्चन अगला ऐसा दे दे घुमा के कि लाल प्रकाश के बाद में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो वो होता है फिर आपके नीले प्रकाश में। सेकंड नंबर पे
है ना। यहां पर ब्लू लाइट, यहां पर ये नहीं है नीला का मतलब नील है, ये तो ब्लू लाइट। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि रेड और ब्लू मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में, लाल में और ब्लू में, लेकिन यहां पर भी लाल में ज्यादा इन दोनों की तुलना में। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इसमें बचा ना VIYO, इनके अंदर मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस। कौन सी रेंज में, कौन सी बच गई, VIYO। तो ये और ये और ये, और लास्ट में क्या बचा, ग्रीन, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। हरे प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हमें हरी इस प्रकार से दिखाई देती हैं कि जैसे कोई लाइट आती है हरे प्रकाश की, तो उसको क्या करते हैं, परावर्तित करती है, पेड़ परावर्तित किया जाता है उसके द्वारा, तब वो हरा पेड़ अपने को दिखाई देता है। तो हरे की लाइट को तो क्या करेंगे, वो परावर्तित करेंगे। तो यहां पर हरे लाइट के अंदर जो ग्रीन लाइट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसी भी परिस्थिति में नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस में ना के बराबर नहीं होती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये जो विजिबल लाइट है ना, इसी विजिबल लाइट को एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं PAR, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का रेंज पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है 390 से लेकर 780 nm तक। टोटल जो प्लांट, ये जो PR टोटल जो आती है ना, टोटल जो पृथ्वी पर आती है PR, उसका टोटल PR का, एक लाइन और लिख लेना, टोटल PAR का 2 से लेकर 10% ही प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। मतलब जितनी PAR पृथ्वी पर आएगी, दृश्य प्रकाश जितना आएगा पृथ्वी पर, उसकी जो रेंज होगी उसका 2 से लेकर 10% प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। प्रकाश के संदर्भ में आपने क्या बात जानी, आपने ये जाना फोटोन क्या होता है। एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी है उसको क्वांटम बोला जाता है। फिर आपके कितने फोटोन आवश्यक हैं एक CO2 के रिडक्शन के लिए, 8 फोटोन की आवश्यकता पड़ती है। जो CO2 निकलता है उसको क्वांटम यील्ड बोलते हैं यहां पर। उसके बाद में PAR रेंज कितनी है, 390 से 780 है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन सी लाइट में होता है, लाल प्रकाश में। लाल के बाद में कौन सा होता है, ब्लू लाइट के अंदर होता है, नीले प्रकाश के अंदर होता है। तो उसके बाद में किस में नहीं होता, VIYO के अंदर मिनिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ग्रीन के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये आपने इस प्रोसेस के अंदर जाना। तो ये बात किसकी हो गई, लाइट की हो गई। यहां से ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन सी जो आपकी लाइट के अंदर होता है, तो आंसर हो जाएगा रेड लाइट के अंदर। ठीक है, आगे चलो। पहला घटक था लाइट। 2 नंबर पे लेते हैं पिगमेंट, वर्णक। ये जो पिगमेंट्स हैं, इन पहले बात तो इन पिगमेंट्स का कार्य क्या है, पिगमेंट का कार्य क्या है। पिगमेंट का कार्य जो है कि जो लाइट एनर्जी आई, जो प्रकाश प्लांट पर गिरता है, जो लाइट आती है, जो प्रकाश की ऊर्जा आती है, उसको क्या करना, अवशोषण करके खुद क्या होना, उत्तेजित हो जाना। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेड हो जाना किसका काम है, ये पिगमेंट्स का काम है, वर्णकों का काम है। कहां पाए जाते हैं ये, सेल में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब देखो ये वर्णक है वो उत्तेजित हो जाते हैं। अब वर्णक का प्रकार क्या है, मुख्यतः देखो क्लोरोफिल, नाम आपने सुना ही है, जो मेन है वर्णक। उसके बाद में कैरोटीनोइड्स,
ये सहायक हैं, और फाइकोबिलीन्स, याद कर लेना इनको आज ही अभी, ये सहायक हैं। मुख्य कौन सा है? क्लोरोफिल। तो मेन बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का वर्णक है, 7 प्रकार के होते हैं ये, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, उसके बाद में बैक्टीरियोविरिडीन, और होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये दोनों बैक्टीरिया में, नाम से पता चल रहा है। ये सभी प्लांट में। इसके लिए सिर्फ एल्गी याद रखना है, एल्गी में होता है ये, कोई स्पेसिफिक नहीं याद रखना। इनके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है आपको अगर याद है, पहले बता रखी है अपन ने, एक बताया था गब्बर, GBR। तो ए तो सब में ही होता है, तो इसको कैसे याद करोगे? BCD कर लो। मतलब क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल सी ब्लू एल्गी में, और क्लोरोफिल डी है वो रेड एल्गी में। ठीक है, इस प्रकार से देखो तो क्लोरोफिल जो बी है वो कहाँ? हायर प्लांट में तो है ही है, हायर प्लांट प्लस आपके ग्रीन एल्गी। ये सी किस में? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल। और डी किस में? GBR रेड एल्गी में। ये पहले भी ट्रिक आई थी। ये सरल सी संरचना, बीच में मैग्नीशियम, चारों कोनों पर नाइट्रोजन, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन बन गया इसका क्या? हेड, जो क्या है? हाइड्रोफिलिक। और क्या नाम है इस रिंग को, क्या बोलते हैं? पोरफायरिन हेड। इस पोरफायरिन हेड के अंदर क्या है? 4 पाइरोल रिंग हैं। इन चारों रिंगों को क्या बोलते हैं? पाइरोल। तो दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा पाइरोल हेड। इस पाइरोल हेड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये इस प्रकार से पूरी चेन जुड़ी रहती है। ठीक है, केमिकली स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा आपसे, इस प्रकार की स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है। और इसको क्या बोलते हैं? यहां पर टेल बोलते हैं। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है। टेल का नाम क्या है? PHYTOL, फाइटोल। तो फाइटोल टेल होती है, और आपके पोरफायरिन हेड होता है, जिसके अंदर 4 क्या है? टेट्रा पाइरोल हेड। इसको मतलब 4 टेट्रा पाइरोल रिंग है। ये बीच में क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की। अब देखो यहां पर थोड़ा थोड़ा बात करें तो पोरफायरिन हेड प्लस फाइटोल टेल, ये दोनों जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड।